हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की मैथ की बुक है जिसका प्रश्नावली है 5.1। इसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 बच्चों मैंने सोल्व कर दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब जो संख्या है इन्हें हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, और है या नहीं है तो इसका कारण भी हमको देना है। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ रूल पढ़े थे, तो वही रूल हम एक बार और रिवीजन कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये सवाल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, हमने वर्ग निकाले हुए हैं। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6। वर्ग मैंने आपको समझा दिया था, आप पहले वाली वीडियो में देख लोगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें समझाऊंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक चीज़ इसमें देखो, इन संख्याओं में जो इकाई अंक है, ये जो पीछे के जो अंक है इनको इकाई अंक बोलेंगे। इन संख्याओं में जो इकाई अंक है वो क्या है, देखो 1 है, 4 है, 6 पीछे। तो इस तरह से मैंने इधर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। सभी वर्ग संख्याएं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं वर्ग संख्याएं, इसमें 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होगी। तो देखो जो ये वाले अंक है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 ही अंक सभी संख्याओं के वर्ग करने पर आएंगे पीछे। देखो 1 आ गया, 4 आ गया, इधर 6 आ गया, फिर इधर 5 आ गया, फिर इधर 9 आ गया, फिर इधर ये 1 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यही अंक आएंगे। ठीक है, दूसरा नियम ये है बच्चों, जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होगी वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मतलब जो संख्याएं 2 पर समाप्त होगी वर्ग करने पर, ठीक है, जो संख्याएं 2 पर समाप्त होगी, 3 पर या 7, 8 पे समाप्त होगी, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा नियम है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनमें शून्य जो होंगे उनकी संख्या सम होगी। अब सम कैसे बच्चों, या तो उसमें 2 जीरो हो गई या 4 जीरो होगी। ठीक है, 1 जीरो कभी नहीं होगी। ठीक है, 1 जीरो होगी तो फिर वो विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विषम। अगर उसमें 3 जीरो भी आ गई ना तो वह भी क्या आ जाएगी बच्चों, विषम हो जाएगी। 2 जीरो, 4 जीरो, 6 जीरो इस तरह से आ जाएंगी, तो ये कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। ठीक है, तो ये आप इतना इसमें नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सवाल पे आते हैं। पहला दिया है कि आपको बताना है, ये पहला सवाल हम लिख लेते हैं, 1057 यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जिस संख्या के पीछे, तो देखिए बच्चों हमने पढ़ा था जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, संख्या नहीं होगी। तो बस इसमें ही हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसका इकाई अंक कितना है 7, तो 7 इसमें है, तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इसका आंसर लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 7 है। ठीक, ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा लेते हैं हम। दूसरा क्या दिया है, 23453। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 आ गया, अब 3 इसमें आ रहा है, जहाँ पे 3 आएगा वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो बस यही लाइन हम इधर लिख देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई अंक 3 है। इकाई अंक यानी कि सबसे लास्ट वाला अंक जो है वो इकाई अंक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
तीसरा है 7 9 2 8। तो इसमें भी देखो इकाई अंक क्या है 8 है, और जो 8 है तो यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बस यही लिख दो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि इकाई अंक 8 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट दिया है बच्चों 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो इसमें भी 2 है। अब जिसमें 2 आएगा इकाई अंक उसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यही चीज़ इसमें लिख देंगे। तो इसी तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 2 है। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पे 64,000। अब मैंने बच्चों एक चीज़ हो यहाँ पे 000 आगे लिखी थी, यहाँ पे भी बच्चों विषम जीरो हो, मतलब शून्य की संख्या जीरो की संख्या विषम हो, तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हो, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है, कितनी है, विषम यानी कि 3 है। ठीक है, अब विषम आप बच्चों जानते हो कि विषम किसे कहते हैं, विषम अंक 1 3 5 7 9 ये विषम अंक होते हैं, और सम अंक कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 ये सम अंक होते हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चों इसमें इकाई अंक 2 है, तो ये भी लिख दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। ठीक है, तो ये मैं नोट लिख देती हूँ। देखिए बच्चों इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट मैं इसमें लिख लेती हूँ 2 2 2 3 3 0 0 0 यानी कि 3 0 है, तो इसमें बच्चों यही हो जाएगा, यही वाला लाइन इसमें आ जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। कितनी है, 3 है। अब नेक्स्ट है बच्चों 50 50 50। ठीक है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या है बच्चों, 1 है, 1 जो है विषम है, तो बस ये चीज़ इसमें लिख देंगे हम, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये सवाल नहीं होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ बच्चों, सम किसे बोलते हैं, देखो 2 4 6 8 इन संख्याओं को तो सम बोलते हैं, और विषम बोलते हैं 1 3 5 7 9 ये संख्या क्या होती है, विषम संख्या है। तो जिनमें देखो शून्य की संख्या 3 थी यानी कि ये विषम है, इसमें शून्य की संख्या 1 है यानी कि विषम है। ठीक है, अगर 2 होती तो सम होता, 4 होती तो सम होता, 6 होती तो सम होता। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।